हम लोग समझेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है, ठीक है। तो whenever we encounter a physical quantity in whenever we encounter a quantity in physics, तो हम लोग जो है like there can be either two things, है ना। It can be either a vector or it can be either a scalar, ठीक है। तो क्या है डिफरेंस दोनों में? तो स्केलर के पास क्या रहता है, इट हैज़ जस्ट मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है। अच्छा, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि है ना, माँ बोलती है कि आप जो है बगल से चीनी लेके आओ 2 kg, ठीक है, 2 kg। तो ये जो 2 है दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू दिस इज द मैग्नीट्यूड, क्लियर है ना। तो मैग्नीट्यूड मतलब कि कितना क्वांटिटी है, 2 होगा 3 4 जो भी है ना, दिस इज द मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी के पास भी मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। अब आपको लगेगा कि है ना, वाई टू इंट्रोड्यूस न्यू क्वांटिटीज एंड न्यू टर्म्स, है ना, इन फिजिक्स। तो सिंपल सा बात है, देखिए लाइक फॉर एग्जांपल आपसे किसी ने पूछा कि है ना मुझे थोड़ा सा इमरजेंसी है एंड आई हैव टू गो टू है ना हॉस्पिटल। तो आपने बोला कि अच्छा ठीक है, आप क्या करो, यहाँ से लाइक 4 किलोमीटर्स दूर है हॉस्पिटल, तो 4 किलोमीटर सब चले जाइए, ठीक है। तो वो आदमी जो है 4 किलोमीटर्स चला और उसके बाद फिर बोलता है कि यहाँ पे तो मुझे हॉस्पिटल नहीं, यहाँ पे मुझे स्टेशन दिख रहा है, स्टेशन मिल गया मुझे, है ना। सो जस्ट द डिस्टेंस, है ना, कितना दूरी है, केवल यही इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको ये भी बताना होगा 4 किलोमीटर दूर तो है भैया, लेकिन किस डायरेक्शन में है ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट राइट नॉर्थ, है ना, नॉर्थ ईस्ट जो भी है ना। सो देयरफॉर डायरेक्शन कम्स इनटू प्ले, just magnitude will not help, direction also comes into play. That's why our scientists, है ना, they like है ना, उन्होंने भी 2 अलग अलग क्वांटिटीज करके रखा, एक हो गया स्केलर, दूसरा हो गया वेक्टर। वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ओनली। अब देखो साइंटिस्ट लोग भी लाइक दे आर आल्सो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स ओनली, ठीक है ना। हम लोग भी व्हेन है ना, जब इनिशियल फिजिक्स स्टार्ट हुआ और हम लोग भी है ना लाइक समझ रहे अगर होंगे फिजिक्स को, तो हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि साइंटिस्ट लोगों ने कुछ है ना लाइक ज़्यादा टर्म्स दे दिया ताकि हम लोग को ज़्यादा है ना याद करना पड़े, है ना, कुछ तो सिलेबस में बढ़े, नहीं वैसा नहीं है ना। वेरी वेरी सिंपल थिंग, है ना। मैंने एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाया कि इसका नीड हो जाता है, हम लोग भी रहते तो हम लोग भी ऐसा ही करते। अच्छा, तो वेक्टर क्वांटिटी हो गया क्या, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, ओके। तो एक कन्वीनियंट मेथड है ना, एक कन्वीनियंट मेथड है जिससे हम दर्शा सकते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी कैसा है, ठीक है। व्हाट इज दैट कन्वीनियंट मेथड? दैट कन्वीनियंट मेथड इज टू शो एनी वेक्टर क्वांटिटी वी हैव एरो। एरो से बता सकते। अच्छा, एरो से कैसे? हाँ, एरो कोई सा भी एक एरो ड्रॉ कीजिए। अब अगर आप है ना लाइक एनालाइज कीजिए ध्यान से, तो दिस एरो इज हैविंग, है ना, ये जो लेंथ है एरो का, ठीक है, दिस लेंथ कॉरेस्पॉन्ड्स टू मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि ये है ना, ये है लेट अस से 1 सेंटीमीटर और ये रिप्रेजेंट करता है 2 यूनिट्स, ठीक है। तो सिंपल, अगर ये मैं 4 सेंटीमीटर कर दूंगा तो कितना ये रिप्रेजेंट करेगा, 8 यूनिट्स रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया ना? स्केल हम लोग किए भी हैं, ज्योग्राफी में भी किए हैं, है ना। अब पूरा वर्ल्ड कैसे हम लोग एक मैप में दिखाते हैं, है ना, A4 शीट में दिखा देते हैं कैसे, स्केल करके। तो वैसे ही सेम थिंग यहाँ पे भी चलेगा, है ना। स्केल करके आप मैग्नीट्यूड दिखा सकते हैं, किसका, वेक्टर क्वांटिटी का। अच्छा, तो ये तो मैग्नीट्यूड की बात हो गई। अब एरो में एक चीज और होता है, क्या है ना, ये हमारा हो गया x, इधर y, है ना, इधर z। तो
ये जो वेक्टर है ना, इट विल मेक सम एंगल विथ ऑल द 3 एक्सिस x, y एंड z, ठीक है। तो ये जो एक्सिस बनाएगा, सॉरी ये जो एंगल बनाएगा एक्सिस से, है ना, दिस एंगल विल गिव द डायरेक्शन दे देगा, ठीक है। तो ये भैया क्या दे दिया, ये भैया डायरेक्शन भी दे दिया, तो मैग्नीट्यूड भी हमें पता चल गया, डायरेक्शन भी पता चल गया। दैट्स व्हाई एरो इज अ वेरी कन्वीनियंट मेथड टू convey the magnitude and direction of vectors.